नमस्कार। देखो भाई, दुनिया में ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज़ बनी हैं जिनके बारे में नॉर्मली भी बात की जाए तो भी डिस्प्यूट्स होना लाजमी है। ऐसी एक कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी का नाम है विनायक दामोदर सावरकर उर्फ वीर सावरकर। ये वो हस्ती हैं जिनको न्यूट्रल ग्राउंड्स पर रख कर कभी बात हो ही नहीं पाती। साल 2021 का था जब कोरोना की आंधी खत्म होने के बाद हिंदुत्व ने वापस से तूल पकड़ना शुरू कर दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सावरकर ही वो दूसरा नाम थे जिनको सिनेमा के पर्दे पर दिखाकर मोटे पैसे कमाए जा सकते थे। इसी नेक ख्याल को दिमाग में रखकर मई 2021 में प्रोड्यूसर संदीप सिंह और अमित माधवानी ने अपनी फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर अनाउंस की, जिसमें उस वक्त महेश मांजरेकर को बतौर डायरेक्टर साइन किया गया और ऋषि विरमानी को बतौर राइटर। ये वही संदीप सिंह और ऋषि विरमानी की जोड़ी है जिन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में बायोपिक किंग कहा जाता है। पिछले दिनों इसी जोड़ी की एक बायोपिक फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पे आई थी, जिसमें पंकज त्रिपाठी मुख्य भूमिका में थे। उनकी इसी फिल्म मैं अटल हूं पर हमने भी एक एपिसोड बनाया था जिसमें पंकज त्रिपाठी का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया था। आई बटन पर क्लिक करके आप वो एपिसोड भी देख सकते हैं। और अब बात स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म की, जिसकी शुरुआत तो डायरेक्टर महेश मांजरेकर ने की थी, लेकिन एज अ एक्टर, राइटर और डायरेक्टर रणदीप हुडा ने इसे कंप्लीट किया। मीडिया को दिए गए बयान के मुताबिक इस फिल्म को पूरा करने के लिए रणदीप ने अपना घर तक बेच दिया है। इस फिल्म को करने के दौरान उनकी जान भी जाते जाते बची थी। इस फिल्म की वो क्या मिस्ट्री है जिसकी वजह से इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इस फिल्म को रणदीप के बॉलीवुड करियर के ढलान के रूप में देखा जा रहा है? क्यों इस फिल्म की तुलना कंगना रनौत की मणिकर्णिका से की जा रही है? क्या ये रणदीप के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत है या महज फिल्म को हाइप करने की स्ट्रेटेजी? महेश मांजरेकर का कहना है कि वो सालों से इस विषय पर काम कर रहे थे। इनफैक्ट प्रोड्यूसर्स को भी उन्होंने ही अप्रोच किया था इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए। जब प्रोड्यूसर्स रेडी हुए तो इस फिल्म का काम आगे बढ़ा और लीड रोल पे चर्चा शुरू हुई, जिसमें रणदीप हुडा का नाम सामने आया। लुक टेस्ट के बाद इस कैरेक्टर के लिए रणदीप हुडा को फाइनलाइज कर दिया गया। महेश के मुताबिक जब वो रणदीप से मिले तो उन्हें लगा कि रणदीप काफ़ी सिंसियर एक्टर हैं और फिल्म के सब्जेक्ट के साथ काफ़ी इन्वॉल्व हैं। उनके बीच में कुछ मीटिंग्स हुई और उसके बाद अपने इस कैरेक्टर को निभाने के लिए रणदीप ने कई सारी किताबें पढ़नी शुरू कर दी। अपने इस कैरेक्टर से इतने लगाव को देखकर महेश मांजरेकर काफ़ी इम्प्रेस भी हुए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, यानी अति किसी भी चीज़ की बुरी है। रणदीप सावरकर के बारे में इतना कुछ पढ़ चुके थे कि अब वो महेश मांजरेकर द्वारा फाइनल की हुई स्क्रिप्ट से कन्विंस ही नहीं हो पा रहे थे। स्क्रिप्ट में कई बार चेंजेस करने के बावजूद रणदीप चाहते थे कि हिटलर, किंग ऑफ इंग्लैंड, प्राइम मिनिस्टर, लोकमान्य तिलक के स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसी घटनाओं को भी दिखाया जाए। जबकि महेश ने कोर सब्जेक्ट के अलावा अननेसेसरी विषयों को शामिल न करने के लिए उन्हें रिचर्ड एटनबरो की गांधी पर बनी बायोपिक का भी एग्जाम्पल दिया था, जिसमें सारा का सारा फोकस गांधी जी पर था। उनके अपने बेटे को भी इस फिल्म में जगह नहीं दी गई थी। रणदीप इस कैरेक्टर से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए थे कि जब भी महेश उनसे मिलने जाते थे तो रणदीप सावरकर के जैसे ही कपड़े पहनकर उनसे मिलते थे और उनका ही कैरेक्टर जीते थे। इस वजह से महेश रणदीप से बात तक नहीं कर पाते थे। जब तक ये डिस्प्यूट स्क्रिप्ट के लेवल पर थी तब तक तो चीज़ें मैनेज हो रही थी, लेकिन जब फ्लोर पे जाने के बाद रणदीप ने महेश को डायरेक्शन में इंटरफियर करना शुरू कर दिया, तब महेश को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने प्रोड्यूसर से जाके ये कहा कि अगर इस फिल्म में मैं और रणदीप दोनों रहेंगे तो ये फिल्म नहीं बन पाएगी, इसलिए इस फिल्म में या तो रणदीप रहेगा या तो मैं। आखिरकार 2022 में महेश ने ये फिल्म छोड़ दी। रणदीप हुडा के मुताबिक महेश के आउट हो जाने के बाद उन्होंने खुद इस फिल्म के स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट को दोबारा लिखा और खुद ही उसे डायरेक्ट किया। यानी कि ये वही स्थिति हो गई जो मणिकर्णिका फिल्म में कंगना रनौत की थी। उस फिल्म में भी एक्टर और डायरेक्टर के डिस्प्यूट के बाद डायरेक्टर को फिल्म से निकाल दिया गया था और बची हुई फिल्म को एक्टर ने ही डायरेक्ट किया था। डायरेक्टर के फिल्म प्रोजेक्ट से निकल जाने के बाद एक्टर्स उस प्रोजेक्ट को पूरा तो कर लेते हैं,
लेकिन इस तरह की डायरेक्ट की हुई फिल्में बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाती। कुछ ऐसा ही हाल हमें मणिकर्णिका फिल्म के दौरान भी देखने को मिला। उसके बाद कंगना रनौत को कोई ऐसी फिल्म नहीं मिली जिसमें उनका काम नोटिसेबल हो। शायद इसी तरीके की तुलना रणदीप हुड्डा की स्वतंत्र वीर सावरकर को लेके भी की जा रही है, जो उनके बॉलीवुड करियर की ढलान की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। इस बात का अभी सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है, असलियत फिल्म के रिलीज होने के बाद सामने आएगी। सावरकर के कैरेक्टर के लिए रणदीप हुड्डा ने काफ़ी मेहनत की है। बताया जाता है कि उन्होंने अपना वज़न 26 किलो कम कर दिया है और ऐसा करने में उनकी जान भी जाते जाते बची है। हालांकि वो ऐसा काम सरबजीत बायोपिक के लिए भी कर चुके हैं। फिल्म के ट्रेलर में नजर आने वाली रणदीप हुड्डा की लुक बेहद इंप्रेसिव है। रील वाले सावरकर की रिजेंबलेंस रियल वाले सावरकर से हूबहू मिलती है। हालांकि फिल्म के ट्रेलर के रिलीज हो जाने के बाद से ही फिल्म के फैक्ट्स कंट्रोवर्सीज में हैं, स्पेशली वो डायलॉग जहां बोला जाता है कि गांधी जी बुरे नहीं थे, लेकिन अगर वो अपनी अहिंसावादी सोच पे अड़े नहीं रहते तो भारत 35 साल पहले आज़ाद हो गया होता। जबकि गांधी 1915 में भारत लौटे थे, तो उस डायलॉग के हिसाब से भारत को 1912 में ही आज़ाद हो जाना चाहिए था। बाकी रणदीप हुड्डा की राइटिंग, एक्टिंग और डायरेक्शन का पोटेंशियल इस फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अगले एपिसोड में बात करेंगे इस फिल्म के परफॉर्मेंस की। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। आपका लाइक हमें और बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करता है। या आप किसी और किस्से के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।